अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ शाहिदी सब्ज़े और आप देख रहे हैं शॉप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाई, और तकरीबन पहले रोज़ से मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो मेरा यही बात होती है, लेकिन आप इसको गौर नहीं करते या पता नहीं क्यों। अक्सर भाइयों का साबुन फटता है या उसमें क्रैक्स आते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद उसमें क्रैक्स आते हैं। तो एक भाई ने अभी एक वीडियो भेजी है कि भाई ये साबुन मैंने किसी से मंगवाया था, तो अभी इसको मार्केट किया तो मार्केट वाले मुझे कह रहे हैं कि ये इसमें इसी तरह क्रैक्स आ रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि भाई मैंने रात को इस पर गुस्ल किया या इसको इस्तेमाल में लाया, और फिर सुबह जब देखा तो इसी तरह क्रैक्स इसमें आए थे। तो मैं वो वीडियो आपको थोड़ी दिखाता हूँ कि आपको भी समझ आ जाए। तो प्यारे व्यूवर्स, वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो साबुन भी आपको दिखाने वाला हूँ जो वीडियो वो भाई ने भेजी है, और साथ में इस मसले का हल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखो, ये कल रात सिर्फ एक दिन का इस्तेमाल हुआ है। कल रात जब मैंने इस्तेमाल किया, इसके ये हालात हो गए। मैंने कुछ बंदों को सिंपल दिए थे तो वो भी ये शिकायत कर रहे थे, भाई बोलते इस तरह टूट जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, इस तरह बात नहीं। फिर कल रात मैंने सिर्फ इस पे गुस्ल किया, और दूसरी बात ये हाथ पे से छपक जाता है, ये भी है इसमें। और ये देखो सारे इस तरह टूट गए, ये देखो ये सारे इस तरह टूट गए। तो मैंने कहा एक मिनट को मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ, तो आदिल भाई को सेंड कर लेता हूँ। यार इसकी ये मसला है, देखो आप इसको। अस्सलाम वालेकुम जी शाहिद भाई, क्या हाल है? ठीक हो सर? मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, तो इसलिए मैंने ये जो जाली है ना, ये उन्होंने साथ दी थी, मच्छर जाली जो बरीक होती है, तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया है। फिर मैंने ये जाली आपको देखा था जाली बनाते हुए, तो फिर मैं ये लेके आया हूँ जाली। तो इसके बाद ये मैं मोटी जाली बनवा कर लेके आया हूँ। तो इसके बाद ये मैं जाली जो है ना, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने अभी इस्तेमाल नहीं की, छोड़ दी है मैंने ये जाली। अब ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसके बावजूद भी ना यही मसला आ रहा है बाहर में। जब डंडा डाई लगाता हूँ तो मैं ये जाली लगा लेता हूँ, और इसके पीछे ये वाली जाली लगा देता हूँ। तो ये वाली जाली मैंने छोड़ दी है, पहले ये लगाता था ये दोनों, अब ये मैंने छोड़ दी है, अब ये दोनों लगा लेता हूँ। आपकी वीडियो मैंने देखी थी, उसके मुताबिक ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाली जाली पीछे, और आगे ये वाली मोटी जाली, आगे डंडा डाई। तो फिर भी बाहर ये जो है ना फट रहा है, बाहर भी फट रहा है। अगर बाहर ठीक होता है ना, तो बाद में इस्तेमाल करते हुए ये साबुन फट जाता है। 1-2 दिन इस्तेमाल करने के बाद शायद साबुन फटने लग जाता है। इसका क्या मसला है, क्या करना चाहिए इसको? तो प्यारे भाइयों, आपने दोनों भाइयों की वीडियो भी देखी और उसकी बात भी सुनी। सबसे पहले तो हमें अपने नूडल्स को देखना चाहिए कि उसमें पानी तो नहीं है। अगर पानी उसमें ज़्यादा हो तो ये मसला ज़रूर करेगा। उसके बाद जब आप सिलिकेट लगाते हैं, तो अगर सिलिकेट 42 या 46 डिग्री का हो तो उसको कम से कम एक रात के लिए हवा में छोड़ देना चाहिए, ताकि उसके से नमी जो होती है वो निकल जाए। और ये साबुन जो आप देख रहे हैं, तो इसमें बड़ा मसला इसका ये है कि इसमें टाल्कम पाउडर बेअंदाजे से भी ज़्यादा डाला है। तो बहुत ज़्यादा टाल्कम पाउडर अगर हम डालें तो उसका कास्ट कम हो जाती है, और साबुन सस्ता पड़ता है, लेकिन साबुन में ये मसले लाजमी आते हैं। और इसको बड़ी जाली पे भी निकाला है, इसमें सोडियम सिलिकेट भी बहुत ज़्यादा डाला है। तो इतने फिलर्स हम अगर इस्तेमाल करें तो लाजमी है कि हमारा साबुन में ये मसले आएंगे ही आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा मसला टाल्कम पाउडर है, और बड़ी जाली पे निकाला है, इसी वजह से पड़ता है। ये एक साबुन मैं आपको दिखाता हूँ, हिजरे में पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी आपको दिखाएं। इसको तकरीबन इसका भी 1 महीना 1.5 महीने हो गए कि यहाँ पे पड़ा हुआ था। और इसकी बड़ी बुरी बात ये थी कि ये पानी में पड़ा हुआ था 2 दिन। तो 2 दिन बाद मैंने जब उठाया तो इसमें थोड़ा क्रैक्स भी वहाँ पे आया है, जहाँ पे पानी जितना पानी में डूबा हुआ था तो वहाँ भी क्रैक्स भी आया था। लेकिन अभी इस्तेमाल के बाद फिर ये बहुत ज़बरदस्त शक्ल का है। इसको मैंने 3 इंच प्लाउडर पे बनाया है, लेकिन मैंने टाल्कम पाउडर ज़्यादा नहीं डाले, सिलिकेट ज़्यादा नहीं डाले, और बारीक जाली पे निकाला है बार बार। तो ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर भी की थी।
تو یہ صابن ہم نے اسی سے بنایا تھا۔ یہ اینیمل فیٹس اور بناسپتی گھی اور کوکونٹ آئل کو ملا کے ہم نے ایک نوڈلز بنائے تھے قسم کے، جس کا بہت زبردست رزلٹ بھی رہا، اور آپ ابھی تک دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم نے ہیٹر بھی نہیں لگایا تھا، بغیر ہیٹر کے ہم نے چھوٹے 3 انچ کے پلاڈر پہ بنایا تھا، تو بہت زبردست رزلٹ آیا تھا۔ تو بھائیوں کو خواستے کہ خاص کر سردی کے موسم میں ٹالکم پاؤڈر زیادہ استعمال نہ کرے، کیونکہ اس سے صابن بھی پڑتا ہے اور یہ جلد کو بھی خشک کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔